क्या आपको भी लगता है कि आपका माइंड भी मंकी माइंड है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंकी माइंड को कैसे पहचानें और कैसे हम अपने मंकी माइंड को एक शांत और फोकस माइंड में चेंज करें। तो इससे पहले हर बार की तरह इस वीडियो को भी शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके हाथ कमाल के नॉलेज और कमाल की इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो कंसंट्रेशन के आधार पर माइंड के 3 टाइप्स होते हैं: मंकी माइंड, कंसंट्रेशन माइंड और ब्लेस्ड माइंड। बट हम सभी में से 90% से ज़्यादा लोग मंकी माइंड वाले कैटेगरी में आते हैं और बाकी के 8 से 9% लोग कंसंट्रेशन माइंड और सिर्फ 1% लोग ब्लेस्ड माइंड के कैटेगरी में आते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मंकी माइंड के बारे में ही बात करेंगे। तो मंकी माइंड होता क्या है, कहते किसे हैं? तो जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि जिस तरह एक बंदर कभी भी एक जगह पर आराम से नहीं बैठ सकता, ठीक उसी तरह हमारा माइंड भी इधर उधर भागता कूदता रहता है, कभी भी एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता है, एक थॉट से दूसरी थॉट्स पर कूदता रहता है। कुछ लोग दिखने में तो बहुत शांत होते हैं, पर अंदर से वो अशांत रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी को देखकर ये पता नहीं लगाया जा सकता कि उसका माइंड किस टाइप का है। इस बात से आपको भी अपने माइंड के बारे में पता लग गया होगा कि आपका माइंड मंकी माइंड है या फिर कंसंट्रेशन माइंड। इस एग्जाम्पल से आप और भी अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप अपने बॉस के अंडर में काम करते हो और आपसे कोई चीज़ गलती हो जाती है, तो आपका माइंड उसका सोल्यूशन ढूंढने के बजाय ये सोचेगा कि मेरा बॉस कहीं मुझे काम से ना निकाल दे, मेरी ये जॉब चली जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा और मेरी रिलेशनशिप्स का क्या होगा। और भी ऐसी बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आते रहते हैं। तो आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट और ब्लेस्ड माइंड में चेंज करने के लिए इन पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना ही होगा। सबसे पहली बात कि हमें अपने माइंड से लड़ना नहीं है, बस उसे समझाना है और ट्रेन करना है, जिससे उस पर आसानी से कंट्रोल किया जा सके। कंट्रोल करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना। और यह बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है अपने मंकी माइंड को शांत करने के लिए। मंकी माइंड हमेशा पास्ट और फ्यूचर की चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। उससे जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देता है, जबकि हमें ये पता होता है कि हैप्पीनेस कैन ओनली बी फाउंड इन प्रेजेंट मोमेंट। यानी कि हम सबसे ज़्यादा खुशी तब पा सकते हैं जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। तो जब भी आपको लगे कि आप प्रेजेंट की जगह पास्ट या फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, तो अपने मंकी माइंड को वापस प्रेजेंट में ले जाने की कोशिश करो। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपने 5 सेंसेस पर ध्यान देना होगा, 5 सेंसेस पर फोकस करना होगा। 5 सेंसेस यानी कि आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, क्या स्मेल कर रहे हो, क्या टेस्ट कर रहे हो और किसके साथ रह रहे हो। इन 5 सेंसेस पर फोकस करना है। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और आपके मंकी माइंड को शांत करेगी। पॉइंट नंबर 2, मेडिटेशन। मेडिटेशन को आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्वर कह सकते हो। मेडिटेशन से अच्छा कोई और तरीका हो ही नहीं सकता है अपने मंकी माइंड को कंसंट्रेशन माइंड में बदलने का, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब होता है अपने विचारों को कंट्रोल करना। बट अगर आप पहली बार मेडिटेशन कर रहे हो तो ये कन्फर्म है कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में आपके साथ जो भी इंसिडेंट्स हुई है और फ्यूचर की टेंशन के साथ साथ और भी बहुत सारे थॉट्स एक के बाद एक आपके माइंड में आते रहेंगे। बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो एक समय के बाद आपका माइंड स्थिर होने लगेगा और धीरे धीरे फालतू के थॉट्स आना कम हो जाएंगे और कुछ टाइम के बाद बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और आप अपने काम पर पूरा फोकस कर पाओगे। पॉइंट नंबर 3, एक्ट यानी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। इन शॉर्ट, इस थेरेपी को समझने की कोशिश करें तो इस थेरेपी में आपको प्रेजेंट को एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, भले ही प्रेजेंट की सिचुएशन कितनी भी हार्ड क्यों ना हो। जब इंसान प्रेजेंट को चेंज करने की जगह उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, तब उसके माइंड को ये समझ आ जाता है कि जिन चीज़ों को चेंज नहीं किया जा सकता उसे एक्सेप्ट करना ही बेहतर है। पॉइंट नंबर 4, शेयर योर थॉट्स, यानी अपने थॉट्स को किसी दूसरे के साथ शेयर करो। कभी कभी हमारे माइंड के अंदर ऐसी थॉट्स बैठ जाती है कि उसे चाहकर भी हम नहीं निकाल सकते हैं, बट उसी थॉट्स को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर देते हैं तो फिर वो थॉट्स हमें परेशान नहीं करती है। हाँ, ये भी बात बिल्कुल राइट है कि सभी थॉट्स को सभी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप अपने थॉट्स को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो और फिर उसे आप डिलीट भी कर सकते हो। इससे आपके माइंड में वो फालतू के थॉट्स नहीं आएंगे और आपका माइंड शांत होने लगेगा और आपका माइंड मंकी माइंड से कंसंट्रेशन माइंड और कंसंट्रेशन माइंड से ब्लेस्ड माइंड में चेंज होने लगेगी
और जब आपका माइंड ब्लेस्ड माइंड में चेंज हो जाएगी तब आपके लिए कुछ भी करना एकदम बच्चों का खेल जैसा हो जाएगा। आपको हर काम में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।